डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश हो सकती है, कहां मौसम सामान्य रहेगा और भी तमाम मौसम से जुड़ी खबरें आपको मिलेंगी मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से। पहली खबर तटीय कर्नाटक से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। अगली खबर देख लेते हैं, केरल से मिल रही है। कुछ हिस्सों में खूब बादल बरसेंगे, केरल में झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगली खबर हमें मिल रही है कोंकण गोवा से, हो सकती है बेहद भारी बरसात, यानी अच्छी खासी बारिश जो है वो गोवा में हो सकती है। तमिलनाडु पुडुचेरी में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। यह खबर हमें तमिलनाडु से मिली है, पुडुचेरी से। दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यानी कि तेज हवाएं, आंधी चल सकती है दिल्ली में। तो ये आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम नजर डालेंगे मौसम अलर्ट पे। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर मौसम के मद्देनजर आपको किन इलाकों में सावधानी बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है और किन इलाकों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तटीय कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा के इलाकों में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु पुडुचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और लक्षद्वीप में कहीं कहीं काफी भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले गिरने के साथ तेज गरज और हवाएं चल सकती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गर्म हवाएं चल सकती हैं। पंजाब में कहीं कहीं गर्म हवाओं के साथ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी तेज गरज के साथ हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चलिए, ये तो आपने देखा मौसम अलर्ट, यानी मौसम की ताज़ा जानकारी आपको मिली। अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहने वाला है, किन इलाकों में बारिश होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी, किस तरीके का मौसम रहेगा, ये हम आपको बताते हैं मौसम का पूर्वानुमान में, जिससे आपको ये पता चले कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ झमाझम बादल बरसेंगे और कहाँ बारिश नहीं होगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं मौसम का पूर्वानुमान। तो इस मैप के जरिए आप समझें और देखें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत के ये वो राज्य हैं जहाँ कहीं कहीं बारिश है, लेकिन उत्तराखंड पर अगर आप नज़र डालेंगे तो उत्तराखंड में कई जगह बरसात है। यानी आने वाले 2 दिनों का जो मौसम है वो कुछ ऐसा है कि बारिश है। उत्तर भारत में ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, कहीं कहीं बारिश है, लेकिन अरुणाचल, असम, मेघालय में कई जगह बरसात है। और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश है। पूर्वोत्तर के इन राज्यों में, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं आप देखें लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल में अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। और तेलंगाना पर आप नजर डालेंगे तो कई जगह बरसात है तेलंगाना में।
अब बात कर लेते हैं हम कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ कहीं कहीं बारिश है। छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतर जगह बारिश है और कोंकण, गोवा में आप देखेंगे कई जगह बरसात है, अधिकतर जगह बरसात है। आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल ये हम आपको बता रहे हैं, यानी आप देखें तो लगभग पूरे भारत में बारिश का मौसम है आने वाले 2 दिनों में। चलिए अब मौसम की चाल की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है तो आप देखें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में उत्तर भारत के इन राज्यों में। साथ ही आप देखें पूर्वी भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों का, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, बारिश कहाँ कहाँ दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़े। अंडमान निकोबार पर आप नजर डालें, साथ ही आप देखें तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रही है। अब आप नजर डालें विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, यानी पश्चिम भारत में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे थे। चलिए मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। सिक्स 05 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हाँ, तापमान का हाल यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में, वो सब जानकारी आपको मिलती है तापमान के हाल में, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। चलिए हम आपको बता देते हैं तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं। आप देखें सबसे पहले हिमाचल, लेह लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य से ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ अधिकतम तापमान आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। अरुणाचल पर नज़र डालें तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। और बात करें मेघालय, असम की तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है।
अब आप देखें कच्छ और सौराष्ट्र, यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। और अब आगे बढ़ें, देखें गुजरात का हाल अधिकतम तापमान का, तो गुजरात में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा रहा है सामान्य से, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। और वहीं आप देखें पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में आप देखें गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब आगे बढ़ें, बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं और बिहार, साथ ही मेघालय और असम, यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है। और अब हम बात करेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब अगर हम नज़र डालें पश्चिमी राजस्थान पर, तो पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक के बेंगलुरु में 19.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पर। अब हम मौसम खबर में देख लेते हैं कि जो देश के बचे अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति है। चलिए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता में हम आपको बताते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, यानी सूचकांक क्या रहा है एयर क्वालिटी का, क्या दर्ज किया गया है, देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कितनी साफ रही है और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी देती हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में बात होगी खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इन दिनों गर्मियों का मौसम है और देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों का ख्याल कैसे रखें, इस बारे में जानकारी देंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान उड़द और लोबिया जैसी दलहनी फसलों में सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दू और लौकी की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान करेला, खीरे और ककड़ी की तुड़ाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तरबूज और खरबूज की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मक्का की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी बनाए रखें। वहीं बिहार के किसान खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली और उड़द को सुखा लें। ओडिशा के किसान बारिश के पानी का इस्तेमाल फसलों की बुवाई में करें। ओडिशा में अभी के समय बाजरा, ज्वार और चारा फसलों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में देसी कपास की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुवाई भी करें। वहीं पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मक्का की बुवाई कर लें। उप पर्वतीय मैदानी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मध्य मैदानी क्षेत्र में नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के किसान अमेरिकी कपास की बुवाई कर लें। हरियाणा के किसान सुबह और शाम के समय गन्ने की फसल में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। बात करें दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र की तो यहाँ अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार की जा सकती है। सुबह और शाम के समय तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। प्राप्त सब्जियों को छाया में रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। और देश के ज़्यादातर राज्यों में इस समय बारिश हो रही है और काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहां बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में बारिश के मौसम में आप किसान भाइयों को अपनी फसल का बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस सब की जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। राजस्थान में तरबूज एवं खरबूजे के पके हुए फलों को तोड़ लें। कपास की बुआई का कार्य भी इस समय जारी रख सकते हैं।
जम्मू और कश्मीर में परिपक्व टमाटर एवं बैगन को तोड़ने का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही धान की नर्सरी बुआई और मक्का की बुआई का कार्य भी इस समय में कर सकते हैं। अदरक एवं हल्दी में निराई का कार्य भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में धान की नर्सरी बुआई का कार्य करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। जौ एवं मक्का की बुआई का कार्य भी इस समय जारी रखा जा सकता है। फूल गोभी में गैप फिलिंग कार्य भी कर सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह पुरानी मटर में निराई और गुड़ाई का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंच बीन्स, फूल गोभी तथा भिंडी इत्यादि में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। उत्तराखंड में परिपक्व प्याज की खुदाई करने के लिए समय अनुकूल है। मौसम साफ रहने पर अदरक एवं शिमला मिर्च की रुपाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। गुजरात में बाजरा, मूंग इत्यादि की पकी हुई फसलों को काट लें। प्याज की खुदाई के कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण अवश्य सुनिश्चित कर लें। पपीते के फलों को उच्च तापमान की वजह से होने वाले नुकसान से बचा हुए तो उनको बोरियों से ढक दें। पंजाब में धान की नर्सरी बुआई तथा बीटी और देसी कपास की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। साथ ही मक्का की बुआई तथा अदरक एवं हल्दी की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की बुआई का कार्य पूर्ण कर लें। साथ ही भिंडी, बैगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कद्दू, लौकी, करेला, खीरा इत्यादि की पकी हुई फसलों को तोड़ने का कार्य भी किया जा सकता है। सब्जी वाली फसलों साथ ही गन्ना, जायद, उड़द, मूंग एवं मक्का में सिंचाई भी दे सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान को काटने का कार्य जब मौसम साफ हो उस समय ही करें। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर अविलंब स्थानांतरित कर दें। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे मक्का के बारे में। जाहिर तौर पर आप सभी जानते हैं कि मक्का एक लोकप्रिय फसल है और इसकी जो फसल है, इसकी जो खेती है वो पूरे साल भर की जा सकती है। और इसका जो चारा है वो पशु चारे के रूप में काम आता है। इसका एक रूप है बेबी कॉर्न। इसकी जो फसल है वो आप पूरे साल भर ले सकते हैं और व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती की जा सकती है। और क्या कुछ खास है बेबी कॉर्न की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप इस QR कोड को देखिए, इसे स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए।
और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। सिंधु